नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पांडे, आपका दोस्त, आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक, अपना चैनल जियो जिंदगी खुल के मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी एक क्लास में अगर 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थी में से कोई एक ही 2 व्यक्ति आगे बढ़ता है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि किसी जगह पे, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे अगर बहुत सारे लोग हैं तो सारे लोग आगे नहीं बढ़ते? किसी प्रोफेशन को ले लो, किसी किसी प्रोफेशन, किसी मेडिकल प्रोफेशन के ले लो, लीगल प्रोफेशन के ले लो, या किसी भी तरह, किसी भी फील्ड, बिजनेसमैन को ले लो। एक जगह पे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। उसमें से 2-3-4 ही लोग अच्छे बढ़ते हैं, 2-3-4 ही लोग अच्छा कर पाते हैं। इसके पीछे कभी आपने गौर किया है ऐसा क्या? क्योंकि एक तरह की परिस्थिति सारे लोगों को मिल रही है, एक तरह का परिवेश मिल रहा है, एक तरह की शिक्षा मिल रही है, लेकिन सारे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि वो 2-3-4 लोग ही सिर्फ आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग सब पीछे रह जाते हैं। ज़िंदगी की राह में वो लोग पीछे छूट जाते हैं और 1-2-3-4 जो टॉप के लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो कारण होता है उनका सतत प्रयास। वो हमेशा इस कारण से सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि मुझे आगे कुछ अच्छा करना है। वो हमेशा इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और मनन चिंतन कर इस नतीजे में पहुंचते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन वो निरंतरता उनमें जब जिंदगी में आती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फेरी वाला हो, या किसी भी तरह का काम करने वाला हो, समाज में किसी भी रूप में वो काम कर रहा हो, लेकिन वो मेहनत अगर निरंतर करता चला जाता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि 50 लोगों के क्लास में सिर्फ 2-3 लोग ही आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आप गौर करके देखिएगा तो ये वही लोग बढ़ते हैं आगे, 2-3 लोग जो हमेशा इस बात को लेकर चलते हैं कि मुझे निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन जिस व्यक्ति में ये भावना है कि मुझे सतत प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो किसी खेल के फील्ड में हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, या फिर किसी स्कूल का विद्यार्थी हो, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। और यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग करती है। क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। लोग तब समझते हैं जब वो समय निकल चुका होता है। लोग समझते हैं इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो आप 1 से लेकर क्लास 10 तक का विद्यार्थी है, या 11वीं क्लास या 12वीं क्लास तक विद्यार्थी हैं। जैसे ही आप पास आउट करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपने क्या क्या कमी छोड़ दी, जिस कारण से आप पीछे रह गए। तो मेरा ये काम, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस काम को भी कर रहे हैं, जिस काम में भी आप लगे हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे लीग प्रोफेशन में हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप निरंतर प्रयास करिए। निरंतर सार्थक प्रयास करना है, निरंतर सार्थक प्रयास। ये नहीं होना चाहिए कि मैं निरंतर प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन निरर्थक प्रयास कर रहा हूँ। आपको सोच समझ कर प्रयास करनी है कि क्या करना है। आपको ये तो समझनी पड़ेगी, आपको भला बुरा में ज्ञान, भला बुरा में अंतर समझना पड़ेगा, किस समय क्या काम करना है ये भी जाननी पड़ेगी। लेकिन आपको सतत प्रयास करेंगे तो आपको कोई ताकत दुनिया की आपको पीछे ले जाने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यह मेरा विश्वास है और मेरा पूर्ण विश्वास ये है। और ये विश्वास इस कारण पर टिका है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि भले ही वो किसी भी परिस्थिति से आते हों, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ा और प्रयास करते करते वो बिल्कुल ही ज़्यादा आगे बढ़ गए, बाकी लोगों को पीछे पछाड़ दिए। और बाकी लोगों को ये बात तब समझ में आई जब वो काफ़ी समय निकल गया, वक्त निकल गया। इसलिए दोस्तों, ये समझने का सही समय यही होता है। किसी ने कहा था, उदाहरण के लिए कहा गया था कि जैसे उदाहरण के लिए किसी ने ये बात कहा था कि भाई समय काफ़ी निकल गया, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब जागा तभी सवेरा समझो। अगर मान लीजिए आपको आज लगता है कि नहीं, जिस काम को आप कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, निरंतरता के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रखेंगे तो किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा यही आपसे कहना है कि आप जिस काम को भी कर रहे हैं निरंतरता के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। ऐसा नहीं कि एक दिन करें फिर 10 दिन छूट गया, 10 दिन करें तो 15 दिन छूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगातार करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।